बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, बांग्लादेश के हाथों दूसरे T20 मैच में भी पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है और यूं पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी बार हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में दूसरी बार बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की टीम T20 सीरीज हार गई है। जी हां, हकीकी मानों में अगर मैं कहूं तो बांग्लादेश ने हिस्ट्री क्रिएट की है, क्योंकि एक फुल T20 सीरीज अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा इसको, क्योंकि जो पिछली सीरीज बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ जीता था वो सिर्फ एक मैच की सीरीज हो पाई थी 2015 में, और वो एक मैच बांग्लादेश जीतकर सीरीज जीता था। लेकिन यहां पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को लगातार 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस में शिकस्त दी है और पाकिस्तान की बैटिंग को बुरी तरह एक्सपोज करके रख दिया है। बांग्लादेश ने परखचे उड़ा के रख दिए हैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी के, और बड़े सवालात उठ गए हैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी के ऊपर, पाकिस्तान की बैटिंग की, बैट्समैनों की स्ट्रेंथ के ऊपर, कि क्या उनको सिर्फ एक ही तरह की क्रिकेट खेलनी आती है, क्या उनको सिर्फ यह सिखाया गया कि आपने जाते ही सिर्फ छक्के लगाने हैं, चौके लगाने हैं और आपको कोई किसी किस्म की डिफेंसिव टेक्निक के ऊपर अमल नहीं करना है, आपने सिर्फ जाकर आपने एक ही तरह की क्रिकेट खेलनी है, या फिर एक ही तरह के प्लेयर्स को टीम का हिस्सा बनाया गया है, आपकी टीम में कोई ऐसा प्लेयर मौजूद नहीं है कि जो प्रॉपर क्रिकेट खेल सके, जो लंबी क्रिकेट खेल सके, कोई ऐसा खिलाड़ी आपकी टीम में मौजूद नहीं है। सवाल इसके ऊपर उठता है। बहुत से लोग कहेंगे बाबर आजम आज के इस मैच में होता तो बाबर आजम मैच को आगे लेकर के जा सकता था, लेकिन मैं ये समझता हूं कि बाबर आजम की गैर मौजूदगी में भी आपके पास ऑप्शन मौजूद थी, और वो था साहबजादा फरहान, जिसको आज के इस मैच में भी मौका नहीं दिया गया। साइम अयूब को बार बार चांस दिया जा रहा है। मैं मानता हूं साइम अयूब एक बहुत आला क्लास का प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत जबरदस्त पाकिस्तान का एसेट है, बट नॉट ऑन दीज कंडीशंस। इन कंडीशंस में आपको एक प्रॉपर बल्लेबाज की जरूरत पड़ती है, और अगर आप एक प्रॉपर बल्लेबाज नहीं खिला पाते तो फिर यही रिजल्ट निकलता है। देखिए, बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, बहुत डिसअपॉइंटिंग। ये अलग बात कि हमारी टीम एक रीबिल्डिंग उसमें है, और बांग्लादेश की जो पिचेस हैं वो T20 क्रिकेट के लिए एज सच उस तरह से जिसको आप कहते हैं कि फेवरेबल नहीं होती जैसे दुनिया में T20 क्रिकेट के लिए पिचेस बनाई जाती हैं, बट दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज एट ऑल। आपके बल्लेबाजों को उस पिच के ऊपर खेलना आना चाहिए ना। ठीक है, आपके बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, और मैं क्रेडिट देता हूं अहमद दानियाल को कि जिन्होंने आज अपने डेब्यू मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की। सलमान मिर्जा मुस्तकिल अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अब्बास आफरीदी ने भी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि बांग्लादेश की तरफ से जाकिर अली ने जो एंड में आके इनिंग्स खेली है वो एक गेम चेंजिंग इनिंग साबित हुई है, मैच विनिंग इनिंग साबित हुई है। अगर जाकिर अली वहां पर वो इनिंग्स ना खेलते और पाकिस्तान बांग्लादेश को 120 के करीब करीब आउट कर लेता तो ये मैच पाकिस्तान का होता। वहां पर बांग्लादेश ने जो अपनी होम कंडीशंस का फायदा उठाया और उनके लोअर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने जो परफॉर्म किया उससे वो 130 ऑड पे 134 पे ले गए इस मैच को, और वही पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बनी। पाकिस्तान की जानिब से इस मैच में सब कुछ मायूस कुन नहीं है, क्योंकि इस मैच में राना फहीम अशरफ ने एक बार फिर बहुत से लोगों को इंक्लूडिंग मी ये जवाब दिया है कि भाई वो अच्छा खासा T20 का बल्लेबाज है। आप उसकी बॉलिंग के ऊपर बात करते हैं तो ठीक है, मान लीजिए, बात कर लीजिए, लेकिन आज उसने अपनी बॉलिंग में भी एक विकेट हासिल की है, और उसके साथ उसने जो आज इनिंग्स खेली है पाकिस्तान को एक शर्मनाक और हजीमतनाक शिकस्त से उसने बचाया। ठीक है, वो पाकिस्तान को मैच नहीं जितवा सका, ठीक है, आप बात कर सकते हैं कि वहां पर उसने वो जो शॉट खेली है आखिर में आखिरी बॉल पे, उसको वहां पर सिंगल लेने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन
एक लालच जहन में था कि यार इसको पहले मैं छक्का लगा चुका हूं, ये मौका है मेरे पास कि मैं इसको एक और छक्का लगाऊं और मैच को बिल्कुल डिफ्यूज करके रख दूं, क्योंकि वहां पे अगर एक और छक्का लगता तो आखिरी ओवर में सिर्फ 7 रन रिक्वायर्ड थे। वहां पर मैं समझता हूं कि अहमद दानियाल ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और बड़ा साथ निभाया उसने, आखिर दम तक वो बेचारा भी कोशिश करता रहा, फाइट करता रहा। इस दौरान अब्बास आफरीदी ने एक बार फिर बताया कि ही इज क्वाइट अ कैपेबल ऑलराउंडर और उसको भी पाकिस्तान की T20 टीम का मुस्तकिल हिस्सा होना चाहिए। ही कैन बैट, ही कैन बॉल, और आज उसने जो इनिंग्स खेली है फहीम अशरफ के साथ मिलकर, जो उसने पार्टनरशिप लगाई, वो पाकिस्तान को मैच में वापस लाने में उसने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन सर ये सब अपनी जगह पे, फहीम अशरफ ने अपनी डेब्यू जो मेडन 50 की है रादर, और डेब्यू के ऊपर बहुत शानदार किस्म की फाइट हमें अहमद दानियाल की तरफ से नजर आई। उसकी तरफ से बॉलिंग भी अच्छी देखने को मिली। बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के लिए आज के इस मैच में अच्छी रही हैं, लेकिन सर ये जो हमारे टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर, इसका क्या करें? कप्तान मतलब ही वॉज इन पेन, लाइक इतनी बॉलें, 23 बॉलें खेल के आप 9 रन बना के जाते हैं, तो सवाल उठता है कि भाई आप एक टेस्ट प्लेयर हैं। आप ये नहीं है कि आप कोई प्रॉपर T20 प्लेयर है, आप एक टेस्ट प्लेयर हैं, और एक टेस्ट प्लेयर से भी अगर इस तरह की कंडीशंस में बल्लेबाजी नहीं हो पाती तो भाई सवाल उठता है। रन बॉल तो बनता है भाई, रन बॉल तो बनता है। अगर आप वही बना के मैच को आगे ले जाते तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी बतौर कप्तान के, जो कि आज हमें एक बार फिर हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। आगा सलमान, और उनके ऊपर ऑब्वियसली बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बाकी आप बात कर लें कि जी चलिए हर मैच में तो आपको फखर जमान नहीं चल के दिखाएगा ना, बाकियों को भी परफॉर्म करना है। तो ये तो आपको पता ही है कि हसन नवाज की डिफेंसिव टेक्निक जो है वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट वो आ जाए तो वो और ज़्यादा स्ट्रगल करता है। फिर मोहम्मद हारिस को भी एक ही तरह की क्रिकेट खेलनी आती है, और वो है कि उसको कदमों का इस्तेमाल उस तरह से करना ही नहीं आता, उसके टांगें उसकी स्टक कर जाती हैं, और बॉल जब कुछ कर रही हो, ख़ास तौर पे शुरू में जो बॉलिंग की है बांग्लादेश के बॉलर्स ने, दैट वाज अनप्लेएबल। जो ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग हमें देखने को मिली है। पहला ओवर ख़ास तौर पे वो जो शकीब का था, उसका लड़के का नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ, तंजीम हसन, वो बहुत ज़बरदस्त, उसने भी ओवर शुरू का करवाया। एक ओवर में वो अनप्लेएबल लग रहा था। फिर शरीफुल जो है वो बड़ी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की है। शुरू में 2 विकेटें लेके उसने पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर को उड़ा के रख दिया, और जो हसन है उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। ज़बरदस्त बॉलिंग हमें उनके बॉलर्स की तरफ से नज़र आई, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान ने मैच बनाया। ये क्रेडिट जाता है कि हम वन साइडेड मैच नहीं हारे, ये हम बहुत बुरे तरीके से मैच हार सकते थे, लेकिन आखिर में आके पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने कुछ किया। खुशदिल शाह को आपने बतौर एक ऑलराउंडर खिलाया हुआ है, ठीक है, और उससे कोई ओवर नहीं करवाया जाता। मतलब आई एम रियली सरप्राइज कि आपने फिर उसको क्यों खिलाया। अगर आपने उसको एक बॉलर के तौर पर नहीं खिलाया, तो एक ऑलराउंडर के तौर पर नहीं खिलाया, एक बैटर के तौर पे खिला रहे हैं, तो आई थिंक सो कि खुशदिल शाह से बहुत दर्जा बेहतर जो है वो आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। आपके पास बेटर चॉइसेस आपके पास टीम के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो आप उनको अगर मौका नहीं देंगे तो फिर सवाल उठेगा कि भाई आपकी प्लानिंग क्या है। और ख़ास तौर पे जब आपने एक, वो कहते हैं ना जी, गोरा कोच रखें, जब आपने एक गोरा कोच रखा हुआ है और वो भी इस तरह की लेम एक्सक्यूजेस के ऊपर रिलाय करे कि जी पिच ठीक नहीं है, अरे भाई उसी पिच के ऊपर कल हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बड़ी बात की कि जी ये जो पिच है, इसी पिच के ऊपर उन्होंने पूरी बल्लेबाजी की है बांग्लादेश ने, उन्होंने जो है वो मैच जीता उसी पिच के ऊपर, और बड़े मार्जिन के साथ पहला मैच जीता। तो पाकिस्तान उस पिच के ऊपर जो है वो मैच क्यों नहीं जीत सकता? पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम यही है कि जनाब आप अच्छी क्रिकेट खेले ही नहीं है।
अगर आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो फिर आपके साथ यही प्रॉब्लम होगा। मगर ये मसला है पाकिस्तान के साथ कि आप प्रॉपर प्लेयर्स को चांस नहीं देते। आप ले आए मोहम्मद नवाज को, कहाँ है उसकी बल्लेबाजी? आप उसकी बैटिंग के ऊपर आप फ्रॉम नोवेयर आप मोहम्मद नवाज को चांस दे रहे हैं, जो कि मेरी समझ से बालातर है। उसको लाया गया है, आपने अपने प्रॉपर बॉलर्स को मौका नहीं दिया, आप उसको मौका दे रहे हैं। फिर आपको आपके पास दीगर ऑप्शंस भी बल्लेबाजी में मौजूद थी, लेकिन आपने उनको भी मौका नहीं दिया। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने आज के मैच में अपनी जो बेस्ट टीम है वो नहीं खिलाई, कंडीशंस को देखते हुए। वैसे तो अगर आप उसके हिसाब से, रिप्यूट के हिसाब से देखें तो ये टीम ठीक थी, लेकिन मैं समझता हूं कि आज के इस मैच में, मैंने कल भी कहा था कि आगा फरहान को माफ़ कीजिएगा, फरहान जो है उसको आज के मैच का हिस्सा बनना चाहिए था, लेकिन आपने उसको, साहबजादा फरहान को मौका नहीं दिया। वो एक ऐसा बल्लेबाज था कि जिसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी मौजूद है कि जो एक परफेक्ट बैट्समैन के अंदर होनी चाहिए। पाकिस्तान उसको अभी भी अंडर यूज कर रहा है मेरे ख्याल में। वो उसके पास बैक फुट भी है, फ्रंट फुट भी है, हर तरह की क्रिकेट खेल सकता है। वो छक्के लगाने भी जानता है और सिंगल डबल करने भी जानता है। तो मेरे ख्याल में उसको मौका मिलना चाहिए था आज के इस मैच में। ठीक है, मैं मानता हूं बाबर आजम होता तो शायद आज के इस मैच में पाकिस्तान का नतीजा मुख्तलिफ होता, लेकिन बाबर आजम इस तरह की पिच के ऊपर तो आपकी ज़रूरत है, और एक बल्लेबाज की आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि उस आपके टीम के अंदर एक बल्लेबाज ऐसा होना चाहिए कि जो एंकर का रोल प्ले करे। आज पाकिस्तान ने एक एंकरिंग रोल जो है उसको बहुत बुरी तरह मिस किया है। एंकरिंग का रोल पाकिस्तान की टीम में आज कोई नहीं निभा सका। वो हमें निभाता हुआ अगर कोई नज़र आया है तो वो सिर्फ और सिर्फ फ़हीम अशरफ है। वो एंकरिंग भी करता हुआ नज़र आया है, वो हिटिंग भी करता हुआ नज़र आया है। और एक छोटे स्कोर के ताक़ुब में जब आप एक 50 रन की इनिंग्स खेलते हैं, तो और वो भी जब आपकी 7 विकेटें जो हैं वो पहले गिर चुकी हो और फ्रॉम नोवेयर गिर चुकी हो, 47 for 7, मतलब वहां से आप एक मैच को उठा के अगर 125 तक ले जाते हैं तो भाई ये फिर अगर आपकी तारीफ ना की जाए तो ये ज्यादती है। पाकिस्तान मैच हार गया है, लेकिन उसके बावजूद उस मैच को यहां तक लेकर के आना बड़ी बात है, फाइट करना बड़ी बात है, और साथ में उसका साथ निभाना बड़ी बात है। तो ये चीजें पॉजिटिव जरूर हैं, प्लेयर्स की हद तक ये पॉजिटिव हैं, लेकिन मैनेजमेंट को बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। पाकिस्तान के हेड कोच को बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। टीम सिलेक्शन कमेटी को बहुत कुछ सोचने की जरूरत है कि इस तरह की कंडीशंस ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप में नहीं होंगी। एशिया कप अगर होता है, जिसके इस वक्त तो चांसेस ही बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें भी इस तरह की पिचेस नहीं होंगी। लेकिन फिर भी आपके पास टीम में ऐसे बल्लेबाज होने चाहिए कि जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलना जानते हों, जो एंकर का रोल प्ले करना चाहते हैं, और मिनिमम एक तो होना चाहिए, मिनिमम एक तो होना चाहिए। और मेरे ख्याल में दुनिया की सभी टीमों में ऐसे बल्लेबाज हैं जो ये रोल प्ले करते हैं। और यही नहीं है कि सिर्फ वो अफगानिस्तान की टीम की तरह, कि जिस तरह से अफगानिस्तान सिर्फ एक ही तरह की क्रिकेट खेलती है, जहां पे उनको डिफेंस करना पड़े वो उनको प्रॉब्लम बन जाता है। पाकिस्तान भी जस्ट लाइक दैट, मुझे वही प्रॉब्लम, वही डायलेमा पाकिस्तान की बल्लेबाजी में नजर आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। डन एंड डस्टेड हो गई जी सीरीज हमारे लिए, हम सीरीज हार गए हैं, एक और सीरीज हार गए हैं। बांग्लादेश ने अपनी कंडीशंस का, अपने मुल्क के जो उनको एडवांटेज है उसका पूरा इस्तेमाल किया है, और आज का मैच जीतना उनके लिए एक माने में इसको एक सिंबॉलिकली भी वो अपने लिए कंसीडर कर रहे थे। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ आपको पता है कि ढाका में एक बड़ा अफसोसनाक किस्म का वाक़या हुआ, जो एक कॉलेज के ऊपर जो है वो एक तरबीती तैयारा जो गिरकर तबाह हुआ, उससे काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। हम बांग्लादेश के साथ इस दुख की घड़ी में बांग्लादेश के आवाम के साथ, और जो लोग वहाँ पर जो इंतकाल किया है जिन्होंने, उनके लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार भी करते हैं, और अल्लाह पाक से दुआ भी करते हैं कि जितने भी वहाँ पर इंतकाल शुदा जो लोग जान की बाजी हार गए, वो सब लोग जो हैं अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और ये मैच जो है जीत कर वो उनके नाम करना चाहते थे जो विक्टिम्स बने इस सारे मामले के,
और इस हादसे के उसके उनके नाम वो करना चाह रहे थे, तो एक जीत उनको मिली है। अच्छी क्रिकेट खेली है बांग्लादेश ने। आप एतराज़ कर सकते हैं कि यार ये कोई विकेट है, 130-135 वाली विकेट्स आप बना के आप T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। ये वही पिचेस हैं जिनके ऊपर उन्होंने साउथ अफ्रीका को मारा, ये वही पिचेस हैं जिनके ऊपर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मारा। तो ये भी एक तसल्ली अपने आप को दी जा सकती है कि यार प्रॉपर T20 क्रिकेट खेलने वाली टीमें बांग्लादेश में आके स्ट्रगल करती हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होता है, तो दिल को तसल्ली दी जा सकती है। बट अगेन आई वुड से कि हमें अपने यंगस्टर्स को सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, लेकिन साथ में अपने यंगस्टर्स के ऊपर ये मेहनत भी करने की ज़रूरत है, हमारे बैटिंग कोचेज़ को, हमारी टीम मैनेजमेंट को, कि भाई वो इस तरह के हालात में आके भी बल्लेबाजी करना सीखे। ये नहीं है कि वो उनको बस सिर्फ जो है वो फ्लैट पिचेस चाहिए जिनके ऊपर आके वो छक्के चौके लगाएं और आके अपनी टीम को जो है वो जितवा सके। मुश्किल हालात में भी बल्लेबाजी करना आना चाहिए और उसके लिए ऑब्वियसली इन यंगस्टर्स को रेड बॉल क्रिकेट भी खेलनी चाहिए। बट सवाल ये उठता है कि जो रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब साइम अयूब दोनों मैचेस में नाकाम, बुरी तरह नाकाम, आगा सलमान दोनों मैचेस में नाकाम, बुरी तरह नाकाम, तो ये वो लोग हैं कि जो रेड बॉल क्रिकेट भी खेल रहे हैं। अगर आप भी लंबी इनिंग्स नहीं खेल सकते, अगर आप भी एंकर नहीं कर सकते, इनिंग्स को साथ नहीं निभा सकते दूसरों का, तो फिर सवालात उठते हैं। अगेन बड़ा सवाल ये कि क्या बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए। ये सवाल आपको बहुत बार आपका पीछा करेगा मुझे लगता है T20 वर्ल्ड कप में। और मुझे ये भी लगता है कि T20 वर्ल्ड कप तक मुमकिन है कि बाबर आजम पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा बन जाएं अगर इसी तरह की पिचेस मिली। लेकिन ये भी हो सकता है कि अभी हमने वेस्ट इंडीज़ जाना है, तो वहाँ पर जाकर हमारी टीम कैसे खेलती है, अगर वहाँ पर जाकर हम जीत जाते हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बदल भी सकता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके ख्याल में पाकिस्तान की शिकस्त की वजह कौन है, ये भी ज़रूर बताइएगा। सवाल उठते रहेंगे, जवाब क्या हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।